बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ वो समझे तो ना। दीदी आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है। बहू आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है। माँ जी पता नहीं पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई ववाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम? खाने में क्या बना रही हो? वो चने की सब्जी बना रही हूँ। ये मुंह क्यों छुपा रखा है? कहाँ काला करके आई हो? कैसी बात कर रही हो? कहीं भैया ने पीट तो नहीं दिया? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। वैसे भी तुम पिटने के लायक हो। जरा मैं भी देखूं भैया ने कौन सा टैटू बनवाया है। उफ, अच्छा ही किया भाई ने। हफ्ते में तुम्हें 1-2 बार ऐसा प्रसाद देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी वैसी है। अगर तुम्हारी हरकतों को इग्नोर कर भी दिया जाए तो तुम्हारे बाप की भी हरकतें ऐसी ही है। खैर मुझे क्या, रोटी में थोड़ा बटर लगा देना, मुझे बटर वाली रोटी पसंद है। सुनिए जी, एक बात बताइए, आपके घर वालों को तमीज से बात करने नहीं आता है क्या? मेरे घर वालों के ऊपर चले जाते हैं बात बात पे। मेरे घर वालों को तमीज सिखाएगी? तुझे कितनी बार बोला है मेरे घर वालों के बारे में इज्जत से बात किया कर। और अगर कल का चाटा भूल गई है तो वापस से याद दिलाऊं? सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे लोगों के साथ क्या? बेटा खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। ठीक है बेटा। बेटा खाना लगा दो, खाना बन गया। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल। ए मम्मी हर टाइम ये दाल चावल। बहुत बढ़िया मम्मी, 1 प्लेट लगा दा भी। सासू माँ मैं ये सोच रही हूँ, जिस घर में सास नहीं है उन बहुओं की दिनचर्या कैसी होती होगी? ए बहुत दुखी है बहू जिनका सासू नहीं है, और जिनकी सास है वो उनसे भी ज्यादा दुखी है। माँ जी ये लीजिए आपका चाय। और बहू सुन, तेरे पहले से 3 बेटियां हैं, इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसको मार डालूंगी। माँ जी लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है ना। वो मुझे कुछ नहीं पता है, बेटी नहीं होना चाहिए, बस जा यहाँ से। माँ उस डॉक्टर का फोन आ रहा है जिससे भाभी का इलाज चल रहा है। बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसके सामने बात होगी। बहू इधर आ। जी माँ जी। बेटा कॉल उठा और डॉक्टर से बात कर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। बधाई हो, आपके भाभी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या सच में? ठीक है डॉक्टर साहब। बहू देख तेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तू अपना ख्याल रख और जा तू अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी। माँ मैं भाभी के लिए फल फ्रूट लेके आता हूँ।